Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine, good and safe at your homes. Chapter number 2, Kinematics. Terms associated with a motion. Today the topic we'll discuss is acceleration. To understand acceleration you have to watch previous videos that are on distance, displacement, speed and velocity. Then you will be able to understand the acceleration. So moving forward, what the acceleration is. To understand acceleration, we should know about speed. The speed is the rate of change of position. When there is change in position with respect to time, हमारे पास distance cover होता है in a certain time. We call it speed. अब जब speed में direction आ जाती है, तो फिर हम उसे क्या कहते थे? Velocity कहते थे. Speed हमारे पास scalar quantity थी. Velocity हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी थी. अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की. तो एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. व्हेन देयर इज चेंज इन अ वेलोसिटी वी कॉल इट एक्सेलरेशन. व्हाट डज इट मीन? इस बात का मतलब क्या है? व्हेन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आ गया, उसकी डायरेक्शन भी आ गई, बोथ आर हियर. हाउ कैन वी से दैट एक्सेलरेशन इज अकरिंग? एक्सेलरेशन हो रही है. For that we have to move forward. अब हमारे पास वही बात that velocity includes speed and direction means that उसका magnitude भी होता है. What the magnitude is? A number with a proper unit. हमारे पास नंबर जब प्रॉपर यूनिट के साथ आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड. और यहाँ पे हम उसे कह रहे हैं स्पीड. अब स्पीड के साथ जब डायरेक्शन आ जाती है, अब डायरेक्शन हमारे पास आ गई तो क्या हो गया? वो वेलोसिटी होगी. अब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास स्पीड या डायरेक्शन दोनों में से किसी एक में भी चेंज आता है तो दैट इज द प्रोसेस इन विच एक्सेलरेशन इज अकरिंग. कि हमारे पास तब एक्सेलरेशन होती है. मीन्स दैट गो टू द लास्ट वीडियो जहाँ पे हमने वेलोसिटी चेंज होने के 3 केसेस पढ़े थे. इन फर्स्ट केस जब हमारे पास सिर्फ स्पीड चेंज हो रही थी. इन सेकेंड केस जब हमारे पास उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी. एंड इन थर्ड केस बोथ वर चेंजिंग. यहाँ पे हम कहते हैं जब हमारे पास स्पीड, डायरेक्शन या फिर दोनों चेंज हो रहे होते हैं तो क्या हो रहा होता है? एक्सेलरेशन हो रही होती है. कहता है हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग. कितनी जल्दी, कितनी स्पीड से कोई चीज मूव कर रही है या फिर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है. ड्यूरिंग मोशन वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है. दैट इज द प्रोसेस कि हमारे पास हाँ एक्सेलरेशन हो रही है. कहता है एक्सेलरेशन अकर व्हेन अ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शन, स्पीड आर बोथ. या तो वो अपनी स्पीड चेंज करेगा या डायरेक्शन चेंज करेगा या दोनों में चेंज आएगा. ऑल दीज आर द प्रोसेसेस इन विच द एक्सेलरेशन इज अकरिंग. ओके, नाउ स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन. हमारे पास 2 केसेस आ जाते हैं. एक होती है हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरी होती है हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन. अब कहता क्या है कि एक कार मूव कर रही है और उसकी स्पीड ज़्यादा होती जा रही है. विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास स्पीड ज़्यादा होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है. दैट इज द एक्सेलरेशन वी कॉल द पॉजिटिव एक्सेलरेशन. इसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन. अब सेकेंड केस क्या है कि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू द टाइम स्पीड स्लो हो रही है. जब स्पीड स्लो होगी तो उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन या फिर उसे थर्ड नेम होता है रिटार्डेशन. ठीक. अब हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए हम प्लस का साइन यूज करते हैं, लेकिन जब भी हमारे पास बात होगी नेगेटिव एक्सेलरेशन की तो वहां पे हम नेगेटिव साइन जरूर भी यूज करेंगे. अगर आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है, वहां पे लिखा नहीं होता कि इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, लेकिन वहां पे नेगेटिव साइन होता है तो वो आपके पास पॉइंट होता है कि वहां पे क्या हो रही है? नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है. यूजुअली आपको डेटा में बता दिया जाता है कि आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, लेकिन इन द केस अगर आपको नहीं बताया जाता तो वहां पे क्या होता है? नेगेटिव साइन होता है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड. फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. क्या कह रहा है कि हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी. चेंज के लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर द सिंबॉलिक हम डेल्टा यूज करते हैं. ट्रायंगुलर शेप होती है. ट्रायंगुलर शेप
डाल के डेल्टा डाल के साथ v डालते हैं। अब व्हाट इज द डेल्टा? डेल्टा होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मींस चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या कहा, एक्सेलरेशन के लिए हम डालते हैं a, ठीक, a डाला और रिमेंबर a के ऊपर हमारे पास क्या आएगा, एरो आएगा, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो a is equals to the final velocity minus initial velocity divided by the time। अब final velocity और initial velocity को जब हम symbolically लिखते हैं vf minus vi divided by t, what is it? It is the formula for the acceleration। Now here we will discuss an example। हम positive acceleration की एक example को discuss करेंगे। वो कहता है कि हमारे पास एक मोटरसाइकिल है जो स्टार्ट करता है फ्रॉम द रेस्ट मीन्स फ्रॉम द जीरो से स्टार्ट करता है और एक्सेलरेट्स टू द 80 मीटर पर सेकेंड, और उसकी स्पीड हमारे पास फाइनल क्या आ रही है, 80 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम हमें दिया हुआ है कि 20 सेकेंड, कि 20 सेकेंड में एक मोटरसाइकिल अपना स्टार्ट करता है डिस्टेंस ट्रेवल करना और 0 से 80 मीटर पर सेकेंड तक जाता है। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। तो हमारे पास बच्चों देखो, स्मॉलर वैल्यू से हायर वैल्यू की तरफ जा रहा है। जब कोई चीज़ स्मॉलर से हायर वैल्यू की तरफ जाएगी, स्पीड कम से ज़्यादा की तरफ जाएगी, तो हमारे पास वहाँ क्या होगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी। तो हम क्या कहते हैं कि हमने फॉर्मूला a इज इक्वल टू वी माइनस वी डिवाइड बाई टी, तो हमारे पास फाइनल क्या है, 80 मीटर पर सेकेंड एंड इनिशियल क्या थी, 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 20। जब हम इसे लिखते हैं हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द थिंग फोकस्ड इज यूनिट। यहाँ पे आप देखें मीटर पर सेकेंड। हमने बात की जब वेलोसिटी की बात करते हैं या स्पीड की बात करते हैं, यहाँ स्पीड है ना, वेलोसिटी तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन तो नहीं है ना। तो स्पीड या वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमारे पास उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब हम आगे एक्सेलरेशन पे, तो एक्सेलरेशन में हमारे पास यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज दैट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर कैसे आ गया बच्चों, देखो हमारे पास फॉर्मूला की तरफ मैं जाती हूँ। ये हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, वेलोसिटी और साथ टाइम है ना, हमारे पास मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का आ गया, ठीक। अब उसके साथ यहाँ पे टाइम एक्स्ट्रा आ गया ना, टाइम हमारे पास फॉर्मूला में है, तो एक टाइम हमारे पास वेलोसिटी वाला, वेलोसिटी की यूनिट वाला, और एक ये दो टी जब आ जाते हैं, 2 सेकेंड जब इकट्ठे होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब हम ग्राफ से इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम ग्राफिकली कैसे देखते हैं। हमारे पास जो दरमियान में लाइन है दैट इज 0 मीन्स ओरिजिनल मीन पोजीशन है। जो हमारे पास हम कहते हैं एक्स एक्सिस है, वहाँ पे हमने किसको रिप्रेजेंट किया, टाइम को रिप्रेजेंट किया, एंड वाई एक्सिस में हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास लोअर साइड पे नेगेटिव आ जाती है वैल्यू एंड अपर साइड पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई। हमने अब ये देखना है कि जब स्टार्ट हुआ एक सर्टेन टाइम तो गुजर रहा है, लेकिन बॉडी किस में है, रेस्ट में है। देन हमारे पास ग्रेजुअली इंक्रीज आता है। जब इंक्रीज आता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम हमारे पास वेलोसिटी ज़्यादा होती जा रही है, तो हमारे पास इस किस्म का ग्राफ आएगा, किसके लिए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए। नाउ नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन की बात करते हैं, या फिर थर्ड नाम जो इसका है वो है रिटार्डेशन। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि हमारे पास दैट वी आर टेकिंग द स्केटबोर्ड। अब ये स्केटबोर्ड क्या होता है बच्चों, यू बेटर नो कि हमारे पास गेम के लिए यूज़ होता है। हमारे पास इसके नीचे व्हील्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, और पाँव के साथ हम इस पे खड़े होते हैं एंड इसमें हम तेज़ी से मूव करते हैं, हमारी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वो कहता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक। पहले उसकी जो इनिशियल स्पीड बता रहा है दैट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है एंड देन कम्स टू स्टॉप, और फिर वो रुक जाता है। लास्ट में क्या बता रहा है कि वो रुक जाता है इन 2 सेकेंड्स। कितने टाइम में, 2 सेकेंड लगते हैं। अब हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है, vf माइनस vi। फाइनल हमारे पास आ गई बच्चों 0 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल क्या है, -3 मीटर पर सेकेंड। माइनस कौन सा, फॉर्मूला का माइनस, ठीक है, और इनिशियल हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 2 सेकेंड। अब आपको मैथ्स आती है ना, आपको ये पता होगा कि जो बड़ा वाला नंबर होता है उसका साइन हमेशा यूज होता है, ठीक। तो हमारे पास क्या होगा, -3
डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम ये करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 2 विल गेट 1.5 और साथ माइनस का साइन आएगा। एंड यू कैन सी हमारे पास क्या है इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड। सो नेगेटिव साइन शोज अस कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, डिसेलरेशन हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है। क्लियर? अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। जैसे हमने पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ देखा, अब डिसेलरेशन का ग्राफ देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास स्पीड लो होती है ना, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आती है। सो हमारे पास इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, टुवर्ड्स द जीरो होगी। सो इट इज व्हाट, डिसेलरेशन का ग्राफ है, जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम आ जाता है एंड वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। ओके स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे एक शॉर्ट सी वीडियो से कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है। तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत से केसेस बताए हुए हैं, गाड़ी मूव कर रही है। अब यहाँ पे ये हमारे पास गेम्स होती हैं, यू कैन प्ले, और ये हमारे पास पैराशूटर ट्रूप कर रहा है। ऑल दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ पे सब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रही है। व्हाट द एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब हमारे पास चेंज इन स्पीड भी हो सकता है, चेंज इन डायरेक्शन, और दोनों में भी चेंज आ सकता है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमारे पास जब इंक्रीज इन एक्सेलरेशन आती है तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब डिक्रीज इन एक्सेलरेशन आती है तो हम उसे डिसेलरेशन कहते हैं। नाउ हम बात करते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला इज फाइनल वेलोसिटी माइनस स्टार्टिंग वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, कि हमारे पास टोटल टाइम कितना चाहिए उसको। अब हमने एक एग्जांपल ली कि हम लेते हैं अ गर्ल इज मूविंग, कि हमारे पास एक पर्सन है, वो अपनी वॉक स्टार्ट करता है और स्टार्टिंग में उसकी जो वैल्यू है दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड, एंड आफ्टर 6 सेकेंड्स हमारे पास स्पीड हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड। हमने बताना है एक्सेलरेशन, तो हम क्या करेंगे कि हम वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूला में, कि हमारे पास इनिशियल कितनी है 0, फाइनल कितनी है 5, और टाइम हमारे पास कितना है 6। इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 83 मीटर पर सेकेंड। नाउ यू कैन सी, वेस्ट की तरफ गया था, डायरेक्शन भी वहां दी हुई थी। यू कैन सी दैट कि हमारे पास सेकेंड का स्क्वायर लिया हुआ है, यहाँ आपने देख लिया। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हम कहते हैं कि हमारे पास कार की स्पीड है 22 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और फाइनली हमारे पास जो कार की स्पीड आती है दैट इज 26 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। टाइम कितना है 2 सेकेंड दिया हुआ है। यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या करना होगा कि आपके पास जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी स्पीड दी हुई है उनकी वैल्यू पुट करेंगे। फाइनल आपके पास क्या थी 26 और इनिशियल वाज 22. जब आपने पुट की you will got the 22 meter per second. That was all about today's topic, acceleration. And if you have any ambiguity about this topic and have any question, do ask. Thank you. Allah Hafiz.